आज हम संज्ञा पढ़ेंगे जो कि डीएवी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं हम उन्हीं को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सबको संज्ञा का अर्थ पता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संसार, जितने भी व्यक्ति या वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन स्कूल जा रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो मोहन है कौन स्कूल जा रहा है। जब आपको आंसर मिलता है इस चीज़ का तो कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। ठीक है, आम में मिठास है, तो किस में मिठास है? तो आम में। ठीक है, तो हम लोग किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनका कोई नाम अवश्य होता है, मतलब कोई ना कोई नाम अवश्य होगा जो भी संज्ञा होगी। ठीक है, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। तो संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? संज्ञा होती है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ना। अब यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन यहाँ दी गई हुई है बहुत ही सिंपल उदाहरण में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा, ये सब हमारे क्या हो गए? संज्ञा। अब हम लोग संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इन नामों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से ही प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए पहले तो हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे मैंने कहा सीता खाना बना रही है, तो कौन खाना बना रही? सीता। तो मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, नदियों का नाम हो सकता है, शहरों के नाम हो सकते हैं, पुस्तक के नाम हो सकते हैं। तो ये जो हमें बता रहे हैं किसी व्यक्ति, देश, नदियाँ, शहर, पुस्तक। जैसे व्यक्ति कौन? राम, श्याम, अनगिनत नाम है। देश के नाम अनगिनत देश के नाम, जैसे भारत, जापान, चीन और भी। ठीक है, नदियों के नाम क्या होते हैं? जैसे गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, सब ये सब नदियों के नाम हमारे, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। ठीक है, शहरों के नाम जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद, पटना, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं वो सब हो गया। ठीक है, पुस्तकों के नाम जैसे जो ग्रंथ होते हैं ये सब, रामायण, महाभारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। मतलब जैसे राम है, राम किस जाति का है? तो राम किस जाति का है? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में क्या आ गया? लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन। ठीक है, अब जैसे हमने बोल दिया चिड़िया, चिड़िया किस जाति की है? तो पक्षी जाति की है। अगर हमने कह दिया गाय तो पशु। तो इस तरीके से उनकी जाति का बोध होता है। जैसे हम सबका जाति होती, कोई ना कोई किसी ना किसी जाति से बिलोंग करता है, वैसे ही इनमें भी सबकी जाति होती है। तो जैसे हम लोग जो हैं, तो हम लोग मनुष्य जाति से हैं। जो जानवर हैं वो किस जाति से? पशु पक्षी की जाति से हैं। ठीक है, किसी वस्तु जैसे घर, घड़ी, नॉन लिविंग थिंग जो होती है, जिसमें निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो किस में आएंगे? तो वस्तुओं के नाम में आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग तो चलो ठीक है, हम लोग ने कहा भाई बहन ये सब तो रिश्ते ये हमने आ गए, लेकिन कोई हम लोग की पोस्ट जो होती है जैसे लेखक, मंत्री, शिक्षक, तो पद हो या व्यवसाय हो तो ये पदों की जाती है ना। मतलब ये जो किसके अंदर आती है? शिक्षक, लेखक, खिलाड़ी, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? पदों या व्यवसाय की। ठीक है, तो ये हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य का क्या अर्थ है? कि जो पदार्थ का बोध कराते हैं। पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी। ठीक है, जैसे धातुओं और खनिजों के नाम क्या हो गए? लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने और वस्तुओं के नाम क्या हो गए? जैसे दूध, पानी, घी, तेल, ये सब हमारे क्या हैं? खाने पीने की वस्तुएं हैं। तो कुछ पदार्थ है ना, पदार्थ जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, खाने पीने की वस्तुएं जो हम खाते हैं, तो इससे ही हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है,
द्रव्यवाचक संज्ञा। ज़्यादातर इसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरीके से आदि आदि हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा से आप क्या समझ सकते हैं। समूह का मतलब ही है जिसको हम लोग इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है इकट्ठा ना, समूह, किसी चीज़ का समूह, एक साथ बहुत सारे लोग हो। तो समूहवाचक जैसे परिवार, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। संघ, संघ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बहुत सारे लोगों का बनता है। सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति तो नहीं होता है, अनेक व्यक्ति होते हैं। झुंड, झुंड में भी बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, लोगों का झुंड होता है, जानवरों का झुंड होता है, अलग अलग झुंड होता है। ठीक है। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छे हम लोग कहते हैं ना। श्रृंखला, किसी चीज़ की श्रृंखला लगी हुई है। ठीक है। तो ये हमारा समूह, जहाँ पे आपको जिस जिस शब्द से आपको ऐसा व्यतीत हो कि ये एक समूह की बात हो रही है, तो ग्रुप की बात हो रही है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आएगी। जहाँ पे तेल, सोना, चांदी, तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। जहाँ पे किसी जाति का बोध हो रहा है, जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, तो ये क्या है, एक जाति के अंदर आते हैं। ठीक है। गाय, और ये जो इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं। और जो हम लोग सबसे पहले पढ़ा था व्यक्तिवाचक, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, जैसे राम। अब राम की बात हो रही है तो राम की इस टाइम बात हो रही है, तो वो राम कोई और नहीं हो सकता, तो व्यक्ति विशेष। नदी में जैसे हम लोग ने बता दिया, जैसे जमुना, तो अब जमुना नदी, यमुना नदी कोई और नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा पे आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाव प्रधान, मतलब जिससे हम लोग अपने भाव और विचारों को प्रयुक्त करते हैं। लाइक जैसे भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य करते हैं ये। जैसे का काटना, काटना से काट, मतलब काट है काटना। सजाना, दिखाना, हंसना, रोना ना, खुश होना, तो ये सब क्या हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है तो हमारे ये क्या है, भाव है। कभी दुख की अनुभूति होती है तो हमारा ये भाव है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो हमारे भाव को प्रदर्शित करती है। अब आगे आते हैं हम लोग। तो ये हमारे सारे थे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। ठीक है। अब नाउन में भी, मतलब संज्ञा के विकार में भी 3 होते हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और वो होते हैं लिंग, वचन, कारक, जिसमें से हमारा कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब पिछले साल डीएवी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कारक, तो आप इसके अगली वाली सीरीज़ को ज़रूर देखें। इससे मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आपके डीएवी में जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे वो सब सही हो जाएंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो। तो आप लोग इसमें बने रहें। धन्यवाद।